राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, संडे का दिन है और नाश्ते में मैं कुछ भी नहीं बनाई हूँ। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ चना चटपटी। आधा चना बॉयल और आधा चना है कच्चा, जो कि खाने में तो टेस्टी है ही और हेल्दी तो है ही। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले इतना चना मैं बॉईल कर लेती हूँ, थोड़ा सा नमक डालकर। उसके बाद फिर काटेंगे प्याज, मिर्ची, टमाटर, ये सब काटेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो कई दिनों से मैं सोच रही थी कि इसे काटूं, दिन नहीं बन पा रहा था। आज इसे काट ही लेते हैं। तो चलिए शेयर करते हैं कि इसे कैसे काटते हैं, क्योंकि सिंपल तरीके से ये नहीं कटता है। तो फ्रेंड, इसे काट लेते हैं। और जैसे ही काटना स्टार्ट की मैं तो देख रही हूँ कि ये ना आधा गल चुका था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था जिसकी वजह से ये गल गया था। और फिर थोड़ा सा काटी तो थोड़ा सा दिखा, उसके बाद फिर देखने लगी तो आधा से ज़्यादा ये गला हुआ ही था। तो फिर क्या करती, आधा काट कर बिल्कुल ही निकाल दी। उसके बाद थोड़ा बहुत जो बचा था उसे ही काट कर हम लोगों ने खा लिया। जब तक वो मैं काट रही थी तब तक मेरा यहाँ पर चना भी बॉईल हो चुका था। मैं चना को नमक डालकर ही बॉईल की थी। तो अब चलिए बना लेते हैं। तो कच्चा भी चना ले ली हूँ और साथ में बॉईल चना भी ले ली हूँ। उसके साथ यहाँ पर एक प्याज मैं कट करके रखी थी, 2 मिर्ची रखी थी, साथ ही यहाँ पर नींबू। आप चाहें तो इसमें कुकुम्बर ले सकते हैं, बीट ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं। मैं भी लेती हूँ, लेकिन आज सभी के लिए बना रही हूँ ना, तो जिसकी वजह से मैं ले रही हूँ। नहीं तो अगर सिर्फ मैं खाती तो इसे टमाटर कम से कम ज़रूर होता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अचार में जो तेल होता है ना, अचार वाला तेल, उसे ले रही हूँ स्वाद बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये वाला जो तेल डालते हैं इससे स्वाद काफ़ी अच्छा आ जाता है। मैं मेरे लिए सिर्फ पर्सनल बनाती हूँ ना, तो मैं तेल भी नहीं डालती हूँ। उसके बाद मैं डालती हूँ नमक और फिर चाट मसाला। चाट मसाला डालने के बाद सभी को अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से कर या फिर आप चम्मच से भी मिला लें। और उसके बाद फिर आप खाएँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, यम्मी लगेगा। तो बच्चों को भी दे दी हूँ, थोड़ा थोड़ा वो लोग भी लिए हैं, और हस्बैंड जी के लिए भी लेकर आई हूँ। और यहाँ पर हम लोग दोनों की हो गई है 5-10 मिनट वाली बहस, जो कि भगवान के दया से 15 साल हो गए हमारे शादी को। 5-10 मिनट वाली ही बहस होती है, अभी तक वैसा कुछ हुआ नहीं, और उम्मीद करती हूँ कि मरते जन्म तक ऐसा कुछ ना हो। तो बहस इस बात की हुई ना कि वो संडे के दिन थोड़ा सा फुर्सत से नाश्ता करना चाहते हैं, और उन्हें लगा कि मैं घुगनी और पराठा बना रही हूँ, लेकिन मैं गर्मी के मारे, और ये भी होता है ना कि संडे के दिन थोड़ा सा लेट से सब कुछ होता है, तो मैं बोली हल्का फुल्का कुछ नाश्ता में दे दूँगी। उसके बाद फिर टाइम पर 1:30 बजे 2 बजे खाना दे दूँगी, ये सोचकर। और मैं उनसे पूछी भी कि इस तरीके का मैं कुछ बना रही हूँ। वो पता नहीं क्या सुने, बोले हाँ हाँ ठीक है बना। और जब मैं बना कर दी हूँ तो पूरा गुस्से से भूत हो गए हैं, बोले तुम बनाई हो तो तुम ही खाओ, मैं नहीं खाऊँगा। फिर लास्ट में खाएँ, थोड़ा बहुत खाएँ। तो हम लोग का लड़ाई 5 मिनट का ही रहता है, तो वो हो गया था। उसके बाद फिर दोपहर को उन्हें खुश करने के लिए, और उनका मन भी हो रहा था अंडा कड़ी बनाने के लिए, तो थोड़ा सा अच्छे से तेल मसाला डालकर अच्छे से बना दी हूँ कि सुबह के जैसे वो गुस्सा ना हो, कम से कम नॉर्मल हो जाए। होता है एक दिन इंसान जब वीक में घर में रहता है ना, तो उसे लगता है कि हाँ चलो अच्छे से खाना खाएँ। और हाँ, हम लोग के लिए भी, जैसे कि हम लोग वेट लॉस कर रहे हैं, तो एक दिन अपनी बॉडी को ज़रूर रेस्ट दीजिएगा। अगर रोज़ एक्सरसाइज करते हैं ना, तो एक दिन अगर आप चाहें तो आप एक दिन रेस्ट दे सकते हैं अपनी बॉडी को भी। ऐसा कोई नहीं है कि हाँ रेगुलर करना ही है तभी कुछ होगा, नहीं। एक दिन अपने मनपसंद का खाना भी खा सकते हैं, जैसे कि मैं तो खैर रोज़ ही अपने मनपसंद का खाती हूँ, क्योंकि ये सब मेरी हैबिट बन चुकी है, और ऐसा ही मेरे घर में खाना नॉर्मल सा ही बनता है। तो इसीलिए खाना खाने के बाद, बर्तन वगैरह धुलने के बाद, मैं आप लोगों से एक दिन शेयर की थी कि इसके मैं थोड़ा सा कुछ करना चाहती हूँ। और मिडिल क्लास फैमिली वाले जानते हैं ना कोई तरकीब लगाते ही रहते हैं। तो इसे मैं साफ़ उफ कर रही थी कि इसमें कुछ करूँगी, तब तक हमारे घर में गेस्ट आ गए, यानी कि हस्बैंड जी के दोस्त आ गए। तो फिर उन्हीं के साथ बैठ गए हस्बैंड जी, और वो जो काम था ना मेरे से अकेले से होने वालों में से नहीं था, तो इसीलिए फिर वो स्टॉप हो गया। और यहाँ पर फिर मैं सभी के लिए बनाने लगी हूँ चाय। चाय के लिए भी मुझे कल ही एक आया था कि मैं चाहे जैसे भी बनाती हूँ चाय, गुड़ वाली चाय बिल्कुल फट जाती है। तो डियर, आप इस तरीके से बनेंगे, बिल्कुल कभी भी नहीं फटेगी। जैसे आप चाय बनाती हैं, जिस भी तरीके से आप चाय बनाती हैं, चाय बनाइए, लेकिन चीनी नहीं डालना है, बिल्कुल भी चीनी नहीं डालना है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता रही हूँ कि अगर आप दूध वाला चाय पी रहे हैं ना, तो गाढ़ा जो चाय होता है ना वेट लॉस जर्नी में, वो बिल्कुल भी मत पीजिएगा, क्योंकि चाय तो पीना ही नहीं चाहिए। ये कोई भी लाभ हमें नहीं देता है।
हमारी बॉडी को बल्कि हानि ही पहुंचाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हमारा आदत ख़राब होने की वजह से हम लोग चाय पीते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाढ़ी गाढ़ी चाय पिएं, जितना हो सके पतला पिएं तो अच्छा रहेगा। तो देखिए चाय मेरा बन चुका था। अब मैं अपने लिए चाय यहाँ पर निकाल ले रही हूँ। मैं अपने लिए निकाल लूँगी। अब बाद बाकी जो चाय है उसमें मैं चीनी डाल दूँगी, क्योंकि सारे लोग तो गुड़ वाली नहीं पीते हैं ना। तो जब तक चाय में चीनी डालकर मैं दोबारा से उबालूँगी ना, तब तक क्या होगा कि मेरा चाय थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और सभी को चाय देते देते और ठंडा हो जाएगा, यानी कि 3 से 4 मिनट वो ठंडा हो चुका होगा। अब इसमें आप गुड़ मिलाएंगे तो कभी भी नहीं फटेगा। तो बातें करते हुए चाय पीते हुए हो गई थी शाम। एंड अभी मैं जा रही हूँ तड़का बनाने, जिसे दाल मखनी भी बोलते हैं, तड़का भी बोलते हैं, मिक्स दाल भी बोलते हैं। वैसे हमारे तरफ इसे तड़का दाल बोला जाता है, तड़का बोला जाता है, हम लोग इसे ही बोलते हैं। तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और आप एक बार ऐसे बना कर देखिएगा, सच में बताती हूँ बहुत टेस्टी लगेगा। तो उसके लिए ले ली हूँ मैं 1 प्याज, हरी मिर्च, लहसुन 2 कलियाँ और साथ ही अदरक। प्याज और पड़ेगी, टमाटर पड़ेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो सबसे पहले इसे या तो हम काट लेंगे या फिर इसमें हम कूट लेंगे। इसमें पहले इसे कूट लेते हैं, इसे काट लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो अदरक और लहसुन को अच्छे तरीके से कूटने के बाद अब चलिए बनाते हैं इसे। तो कुकर में दाल को डाल ली हूँ। ये 3-4 तरीके का दाल था, जैसे कि राजमा थी, चने की दाल थी, लहर दाल थी, हरी वाली मूंग थी और फिर उड़द दाल थी। इन सभी को ले ली हूँ। उसके बाद फिर जो मैं कट कर कर रखी थी ना प्याज, उसे भी डाल दी हूँ, साथ ही मिर्ची और अदरक लहसुन को जो मैं कूट कर रखी थी साथ में, इसे भी मैं डाल दूँगी। इस तरीके से ना वाकई में बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली हमारे घर के सामने जो छोटा मोटा ढाबा होता है ना, वहाँ पर इसी तरीके का बनता है और बहुत ही ज़्यादा स्वाद आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे घर में लेकर आते थे तो समझ में आ जाता है ना कि किस तरीके से बना हुआ है, दोनों फ्लेवर आ जाता था। तो साथ ही मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ 2 चुटकी भर मीठा सोडा और साथ ही थोड़ा सा उबल कर फेंके ना, इसके लिए थोड़ा सा सरसों का तेल। अब इसे चढ़ा देंगे गैस पर कुकर को। अब ये जब तक सीटी मारते रहेगी, अपना काम होते रहेगी, तब तक बना लेते हैं रोटियां, क्योंकि खाना मुझे जल्दी बनाना है, क्योंकि किचन का काम है करना। और आज संडे है तो बस आज ही मैं करवा सकती हूँ, नहीं तो फिर मुझे 1 हफ्ते के लिए रुकना रहेगा। और वैसे भी मंगाए हुए मुझे वो पेपर, वॉलपेपर जो है ना, वो काफ़ी टाइम हो गया है, 15 से 20 दिन हो गया है आए हुए। बस इस वीक उस वीक यही होते आ रहा है, तो इसीलिए अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा था। मेरे ख्याल से 7 ही बज रहा था, तो जल्दी जल्दी मैं खाना बना ली हूँ। हालांकि मुझे बनाना था भुजिया और पराठा, लेकिन जो मैं बोली ना गेस्ट आए थे, तो मुझे लगा कि शायद वो खाना खा कर जाएंगे, लेकिन वो खाना खा कर नहीं गए। तो उन्हीं के चक्कर में मैं जल्दी जल्दी गर्म पानी में दाल को डाल दी थी 2 घंटे के लिए, कि जितने देर में वो बैठेंगे बातें करेंगे तब तक मेरा दाल और पूरी बन जाएगा। लेकिन जब वो खाए नहीं तो फिर हम लोग बोले कि रोटी ही बना लेते हैं। और रात में पूरी वगैरह उतना अच्छा नहीं होता है, और वैसे भी आज दोपहर में भी स्पाइसी वगैरह थोड़ा हम लोग खाना खा लिए थे, और अभी भी थोड़ा सा है उसी तरीके का है, इसीलिए सोचे कि नहीं चलो सिंपल ही बना लेते हैं। तो चलिए रोटी बना लेते हैं। इन लोगों के लिए मैं बना रही हूँ घी वाली पराठे, लेकिन मैं अपने लिए सिंपल रोटी ही बनाती हूँ। बहुत बार मैं ओट्स का आटा मिला लेती हूँ, उसी में जौ का आटा मिला लेती हूँ, और मतलब 2-3 बेसन मिला लेती हूँ। इस तरीके से मिलाकर मैं अपने लिए 1 या 2 रोटियाँ बना लेती हूँ। तो रोटी बनकर हो गई थी तैयार, और फिर पनीर भी लेकर आ गए थे हस्बैंड जी की। तड़का दाल में पनीर डालकर बनाना अच्छे से, थोड़ा सा कोई भी आता है ना तो लगता है ना कि मतलब खाए तो बोले कि हाँ चलो अच्छा लगा था खाना, तो इसीलिए पनीर वगैरह भी लेकर आए थे। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए हम ही लोग एंजॉय करते हैं। और मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड जी को ये वाली दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सरसों का तेल डाल दी हूँ, वो गर्म हो गया तो सूखी मिर्चें डाल दी थी, तेज़पत्ता और थोड़ा सा जीरा डाल दी हूँ। ये सब हो गया है तो 1 प्याज डाल दी हूँ, और 1 प्याज मैं बॉईल करते समय ही डाल दी थी। तो मेरा दाल ना अच्छे से पक चुका है, अभी वो कढ़ रहा है, मतलब जितना चिपचिपापन हो जाएगा ना तब तक मैं उसे कढ़ाऊँगी, और तब तक इधर मैं मसाले फ्राई कर ले रही हूँ। तो प्याज भी पक गए थे। उसके बाद मैं टमाटर डाल दी हूँ, नमक डाल दी हूँ, क्योंकि टमाटर अच्छे से पक जाए नमक डालने के बाद। उसके बाद जो हमारे रेगुलर के मसाले होते हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा, हल्दी, कसूरी मेथी और रंग वाली जो मिर्ची आती है ना, देगी मिर्च, उसे भी डाल दूँगी, क्योंकि उसे डालने के बाद ना कलर बहुत अच्छा आ जाता है इसलिए। और रात का वीडियो मैं इसीलिए नहीं शूट करती हूँ डियर, देखिए अच्छा नहीं आता है वीडियो, अच्छा नहीं आता है रात में।
क्योंकि लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वीडियो अच्छा नहीं आता है। तो सभी को फ्राई करने के बाद दाल को भी डाल दी हूँ। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और ऐसा कुछ भी मैं जब भी बनाती हूँ ना तो मैं फ्रेश गरम मसाला डालती हूँ। इसका जो खुशबू होता है ना वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होता है। इसीलिए मैं कुछ भी स्पेशल सा बनाती हूँ, जैसे कि मेरे लिए हमारे लिए ये स्पेशल ही हो गया, तो इस टाइप का कुछ भी बनाती हूँ तो मैं फ्रेश गरम मसाला ही डालती हूँ। वरना फिर नॉर्मल कुछ बनता है तो MDH वाला जो मसाला आता है उसे डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा खाना बनकर हो गया है तैयार। चले आइए आप लोग भी हमारे साथ जल्दी जल्दी खाने पर। गरम गरम रोटियां हैं और बहुत ही अच्छे वाली दाल है। तो दाल मखनी में तो मक्खन बहुत पड़ता है, लेकिन मैं इसमें मक्खन नहीं डाली हूँ, यानी कि मलाई नहीं डाली हूँ, क्योंकि हम ही लोग को खाना था और रात का खाना था तो थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाता है, इसीलिए मैंने डाली हूँ। और कोशिश यही रहती है रात में हम लोग कि थोड़ा सा हल्का ही खाएं, लेकिन आज खा ले रहे हैं, फुल तरीके से संडे एंजॉय कर ले रहे हैं। कल से फिर सब कुछ नॉर्मल सा लाइफ रहेगा। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ जल्दी जल्दी खाने के लिए। सो फ्रेंड, खाना खाने के बाद बर्तन धुली हूँ, उसके बाद फिर स्लैब को साफ़ की हूँ और उससे भी पहले मैं यहाँ पर एक और बल्ब लगवाई हूँ, जिसके वजह से अब देखिए लाइटिंग अच्छी लग रही है। काम करने का भी मन हो रहा है, वीडियो बनाने का भी मन हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है 2-2 बल्ब पहले से ही लगे हुए हैं, लेकिन वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर सारे लोग ना हीटर वगैरह ज़्यादा चलाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। एक मेरा ही घर है जिसके घर में हीटर नहीं है, बाद बाकी सभी के घर में है। तो ये मतलब ठीक ही ठाक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मतलब स्लेब बहुत ही गंदा दिख रहा था तो उसके वजह से मैं लगा दी हूँ, तो दिखने में तो ठीक ही लग रहा और अभी चल भी रहा है। अब एक दिन तो हो गया यूज़ करते हुए, देखते हैं ये कब तक रहता है। वैसे वीडियो में अच्छा लग रहा था देखने में और ज़्यादा मेहनत नहीं है। अगर 2 लोग चाहेंगे तो अच्छे से इसे लगा सकते हैं, बस देखना है कि क्वालिटी कैसी है, क्या है। तो देख लीजिए, लगाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा किचन। कैसा लग रहा है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। आज कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, फुल डे मस्ती मजाक और काम करने में चला गया। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।